क्या गौरव खन्ना ने अपने फैंस को कंफ्यूज कर दिया है और अपने ट्रोलर्स और क्रिटिक्स को एक मौका दे दिया है उनकी तरफ उंगली उठाने का? जी हाँ, बिग बॉस का घर ड्रामे से हमेशा भरा रहता है, लेकिन इस बार जो सीन हुआ है उसने पूरे फैंस को कंफ्यूज भी कर दिया है, गुस्सा भी दिला दिया है। ज़रा सोचो, एक तरफ आप टीवी पर दिखते हो एक सेलिब्रिटी एक्टर जो अभी कुछ ही टाइम पहले सेलिब्रिटी मास्टर शेफ ऑफ इंडिया का विनर बनकर आया है। ट्रॉफी उसके हाथ में, कैमरा उसके साथ और हेडलाइंस में उनका नाम, और फिर वही सेलिब्रिटी बिग बॉस के घर के अंदर कामली बोलते हैं, मुझे इंडियन फूड बनाना नहीं आता है। अब सवाल तो उठना लाजमी ही है, क्या सच में उनकी मास्टर शेफ जीत डिज़र्व्ड थी? एंड जो एलिगेशन उस शो पर लग रहे थे कि वो स्क्रिप्टेड था, क्या वो रियल थे? और जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो है निक्की तंबोली एंड तेजस्वी प्रकाश के फैंस। एंड उनका क्रिटिसाइज़ करना बनता भी है क्योंकि वो टॉप 3 में जो आई थी उस शो में। तो चलिए डिस्कस करते हैं आखिर हुआ क्या पहले और अब। ऐसी कौन सी कोल्ड फाइट है तेजस्वी एंड गौरव खन्ना के बीच? तो हम सबको पता है कि बिग बॉस के घर के अंदर अभी गौरव खन्ना गए हैं, जो इससे पहले सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ में गए थे। एंड वो शो काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस था, ना कि सिर्फ अपने खाने के लिए। काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस उस शो में हुए थे जो लोगों को सच में कंफ्यूज कर देता है और क्वेश्चन मार्क कर देता है उस शो पे कि वो सच में रियलिटी शो था या स्क्रिप्टेड। चाहे वो कविता की हार से रिलेटेड हो या फिर तेजस्वी की तरफ बायस्ड होने की वजह से हो। सो लाफ्टर शेफ जो कलर्स टीवी पर आता है उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर, क्योंकि जो वो शो था उसने काफ़ी टीआरपी लेके आई थी और लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो दूसरी ओर जो मास्टर शेफ़ ओरिजिनल शो होता था उसने सोचा कि हम भी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ लेकर आएंगे, वो भी इतना ही पॉपुलर होगा। एंड एज रिज़ल्ट वो अपना नया सीज़न लेके आए जहाँ पे वो सभी सेलिब्रिटीज़ को लेके आए एंड यूट्यूबर्स को लेकर आए। एंड उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था पहले से। फॉर एग्ज़ाम्पल गौरव खन्ना, फैज़ू। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स थे जो माहिर थे खाना बनाने में, चाहे वो कविता हो या दीपिका कक्कड़ हो। बट इस शो में काफ़ी सारे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए जहाँ पे सब ने शो के ऊपर क्वेश्चन उठाए। इनमें से सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड रहे थे वो थे गौरव खन्ना एंड तेजस्वी की फ़ाइट्स एंड निक्की से गौरव खन्ना का रिलेशन। तो जब शो स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में ही कविता जी को बाहर निकाल दिया जाता है, जो यूट्यूबर हैं और कुकिंग सबसे बेहतरीन तरीके से जानती हैं। डिस्पाइट दैट उनको बाहर निकाल दिया गया एंड जो नए प्लेयर्स थे उनको आगे बढ़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि कविता जी की इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी कंपेयर टू टीवी स्टार्स या फिर जो बाकी सेलिब्रिटीज़ थे। एंड जो टीआरपी देगा शो में उनको ही रखा जाएगा। ऐसा ही कविता जी के साथ हुआ और उनको शो से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद शो आगे बढ़ता गया एंड काफ़ी जगह ऐसा लगा कि शो में बाज़नेस दिखाई जा रही है तेजस्वी की तरफ। एंड यही चीज़ गौरव खन्ना ने हाईलाइट की जब एक एपिसोड में ये जानना था, ये टेस्ट करके बताना था कि इस डिश में क्या क्या है। तो वहाँ पे गौरव खन्ना ने ये क्लियरली बोल दिया कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप पार्शियलिटी कर रहे हो जो अनफेयर है। एंड वहीं से लोगों को कहीं ना कहीं लग गया था कि गौरव खन्ना पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अपनी बात पे बाकी तरीके से रखने जानते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं था कि सब उनकी तरफ थे। एंड उसके बाद जो पूरे शो में उनकी फ़ाइट कहीं ना कहीं दिख के आ रही थी निक्की तंबोली के साथ, वो भी कुछ को अच्छी लग रही थी बट कुछ को नहीं भा रही थी। एंड फिर हुआ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा था। बिग बॉस के शो में उन्होंने सेमी फिनाले या फिनाले में एक ऐसी डिश बनाई थी जिसको देखकर सभी हैरान हो गए थे। जजिस ने तो इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी थी कि बोलो क्या ही बोले। बट जब वो एपिसोड ऑन एयर हुआ एंड सब ने उसको देखा तो पता चला कि जो गौरव खन्ना थे उन्होंने जो डिश की प्रेजेंटेशन थी वो कॉपी की थी किसी वेस्टर्न सेलिब्रिटी से। एंड एज रिज़ल्ट उनको काफ़ी ट्रोल किया गया, क्योंकि वो शो था अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। आप दूसरों से इंस्पायर हो सकते थे बट हूबहू कॉपी करना ये सही नहीं है। और अगर आपने किया भी बट आपने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि आप किसी से इंस्पायर हुए हो और इतनी तारीफ़ ले गए कि क्या ही हद है।
और उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन उठे फिर उनकी जीत पर। हालांकि वो जीत गए, शो ख़त्म हो गया। फैंस के मन में मलाल था तेजस्वी एंड निक्की की तरफ, क्योंकि वो भी डिज़र्व करते थे जीतना, क्योंकि वो पूरे ही शो में अच्छा सा प्ले कर रहे थे। एंड ऑन द अदर हैंड गौरव खन्ना वो एंडिंग में ही जाके अच्छा करने लग गए थे। स्टार्टिंग में इतनी अच्छी डिशेस वगैरह नहीं बनाते थे। बट यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करने की है, वो ये है कि वो शो ही आपको सिखाने का था। उस शो में आपको सिर्फ एपिसोड के लिए नहीं बुलाया जाता था, उसके बाद आपको घंटों ट्रेनिंग भी दी जाती थी जहाँ पे आप सीखते थे। एंड जैसे राजीव ने बताया, जो उस शो में एक ही कंटेस्टेंट थे, कि जो गौरव खन्ना थे वो 9-9 घंटे डिशेस की प्रैक्टिस करते थे, वो सीखते थे और उनकी लगन रंग लाई और वो फाइनल में जीत गए। जो कि ठीक है, वो जीत सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो उनका स्पेशली वो डिश के साथ हुआ, जो उन्होंने कॉपी की थी, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा गलत था। एंड कोई कुछ भी बोल ले, बट सबको पता है कि वो सही नहीं डिसीज़न था। और इन सब इश्यूज़ की वजह से स्टार्टिंग से ही वो शो इतना पॉपुलर नहीं हुआ और उस शो की टीआरपी भी काफ़ी कम रही। कहाँ उन्होंने सोचा था कि वो लाफ्टर शेफ़ को टक्कर देंगे, बट लाफ्टर शेफ़ को टक्कर तो नहीं दे पाए। बहुत ज़्यादा फ्लॉप रहा सीज़न। बट इसके साथ साथ उस पर काफ़ी सारे एलिगेशंस भी लगे कि वो सीज़न स्क्रिप्टेड था, पार्शल था और ये सब। एंड उसके बाद जब गौरव खन्ना बिग बॉस में आए एंड जब कुनिका जी कैप्टन बने और उन्होंने गौरव को ये ड्यूटी देना चाहा कि आप खाना बनाओ, तो गौरव खन्ना ने मना कर दिया कि वो खाना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनको इंडियन खाना कुक करना नहीं आता है। तो यहीं से उनको और ज़्यादा बैकलैश मिलना स्टार्ट हो गया। लोगों ने बोला कि कविता ना जीत के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जीता है, तो ऐसा ही होगा। फिर कुछ ने बोला कि गौरव ने सिर्फ ऑडियंस का ही पागल नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने इतने बड़े रियलिटी शो को भी डिसरिस्पेक्ट किया है। एंड हाल ही में जब वो फराह खान के कुकिंग चैनल पर आए थे और वहाँ पे उन्होंने पनीर बिरयानी बनाई थी, तो लोगों ने इस पर भी क्रिटिसाइज़ किया कि क्या ये इंडियन फूड नहीं है, क्या ये चाइनीज़ फूड है जो आप बोल रहे हो कि आपको इंडियन फूड नहीं बनाना आता और वहाँ पे आप बिरयानी बना रहे हो। एंड फिर कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि मास्टर शेफ़ में उन्होंने 500 लोगों के लिए प्रसाद बनाया था और वो इंडियन था, इटालियन या मैक्सिकन नहीं था। इतनी स्टोरी सुनाई है एपिसोड में कि मैं इससे इंस्पायर हुआ, उससे इंस्पायर हुआ, वो सब इंडियन डिशें थी। बट सभी ओपिनियंस गौरव खन्ना के अगेंस्ट नहीं हैं। कुछ ने ये भी बोला है, सिर्फ गौरव नहीं, तेजस्वी भी जब वो लाफ्टर शेफ़ में आई थी और वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि उसको खाना नहीं बनाना आता है, और उस शो में वो हर अपनी डिश पे तारीफ़ लिए जा रही थी सेलिब्रिटी लाफ्टर शेफ़ में, तो वैसे ही गौरव खन्ना भी विनर बन गया। एंड इन दोनों के बिहेवियर से लग ही रहा है कि वो शो शायद स्क्रिप्टेड ही था। बट कुछ ने ये भी बोला कि वो उसकी चॉइस है, वो खाना नहीं बनाना चाहता तो ना बनाने दो। एंड एट द एंड जो गौरव खन्ना है, उनके पीआर ने उनके ट्विटर अकाउंट पर ये खुद बोला है कि लेट्स बी क्लियर, मास्टर शेफ़ एंड बिग बॉस की कुकिंग सेम नहीं है। मास्टर शेफ़ में जो गौरव खन्ना थे वो गाइडेंस के अंदर काम करते थे और एक ही प्लेट उनको बनानी होती थी, और बिग बॉस में वो लोगों के लिए खाना बना रहे हैं जिनके अंदर मतलब कोई सुपरविज़न भी नहीं है ऊपर से। एंड सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ से पहले गौरव ने पहले कभी भी खाना नहीं बनाया था। जो भी था उन्होंने शो में जीता था, वहीं अडेप्ट किया था और परफॉर्म किया था अंडर इमेंस प्रेशर। और जो टाइटल था उन्होंने वो अपने डिटर्मिनेशन से जीता था और ना कि पहले की स्किल्स के साथ। तो इसलिए उनको जज करना या ट्रोल करना आज एक स्टेटमेंट पे अबाउट इंडियन फूड वो सही नहीं है। बट द थिंग इज़ कि जो ये क्रिटिसिज्म मिल रहा है उनको ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ से पहले का नहीं मिल रहा है, वो अभी का मिल रहा है। उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ जीत लिया है, उन्होंने खाना बनाना वहाँ पे सीखा है और उसके बाद वो बिग बॉस में आए हैं, तो कुछ तो आता होगा। और दूसरा इन्होंने बोला कि वहाँ पे एक ही डिश बनानी थी, यहाँ पे लोगों के लिए बनाना है और कोई सुपरविज़न नहीं है। ऐसा नहीं है, लोग आपको हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं, तो यहाँ पे भी वो गलत है। और तीसरा वो बोल रहे हैं कि इमेंस प्रेशर के अंदर वहाँ पे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ में वो बनाते थे, तो यहाँ पे आपके ऊपर ऐसे कोई दबाव नहीं है कि आपको एक ही घंटे में सारा खाना बना के देना है। यहाँ तो आप फ्रीली अपने मर्ज़ी से खाना बना सकते हो, और उसके बाद अगर कोई आपको इसके साथ फ़ाइट करे तो फ़ाइट करो, फ़ाइट करने का ही तो शो है, वहीं से तो आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो जो इनका पीआर कर रहा है और जो स्टेटमेंट दे रहा है वो तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं लग रही है। बट बिग बॉस में सबका अपना ओपिनियन है, सब अपने तरीके से चलना चाहते हैं। तो गौरव खन्ना का अगर ये टेक है कि वो खाना नहीं बनाना चाहते हैं तो ना बनाने दें, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
पर जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके पीआर, ये आग बुझाने का नहीं, आग में और घी डालने का काम कर रहा है। आपका क्या ओपिनियन है? सिर्फ गौरव खन्ना को लेकर नहीं, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ को लेकर भी। राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।